हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके सामने राजस्थान से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक कौन कौन सी खबरों के कारण राजस्थान राज्य सुर्खियों में रहा, ऐसी सभी खबरों को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। और यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान राज्य में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही फायदा मिलेगा। यह वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 100 से अधिक शिशुओं की मौत के कारण सुर्खियों में रहा। दोस्तों, जनवरी 2020 में यह घटना हुई थी कि राजस्थान राज्य में 100 से अधिक शिशुओं की मौत के कारण राजस्थान राज्य सुर्खियों में रहा था। और बच्चों की मौत किस कारण से हो रही है वो भी पता नहीं चला था। तो केंद्र सरकार ने कोटा में शिशुओं की मौत को रोकने के लिए राजस्थान सरकार को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया था। और राजस्थान में कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 103 से अधिक हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुक्ति कारवा अभियान शुरू किया। मुक्ति कारवा अभियान भी राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था राजस्थान। लेकिन यह मुक्ति कारवा अभियान का उद्देश्य क्या था। बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से निपटने के लिए निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रसार करना। इसलिए यह मुक्ति कारवा अभियान चलाया गया था राजस्थान में। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में 6ठे स्थान पर रखा गया था। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था उदयपुर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने। और इस योजना में 3 प्रमुख प्रतिभागी हैं, एक राज्य सरकार, बैंकिंग सेक्टर और तीसरा बीमा सेक्टर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया था। और इस योजना के तहत खरीफ फसल के लिए किसानों को केवल 2% प्रीमियम ही देना पड़ता है, जबकि रबी फसलों के लिए यह प्रीमियम 1.5% है। और बागवानी तथा अन्य व्यावसायिक फसलों के लिए वार्षिक प्रीमियम 5% है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में सुपोषित मां अभियान किसने लॉन्च किया। राजस्थान में सुपोषित मां अभियान लॉन्च किया था ओम बिरला ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओम बिरला। और ओम बिरला की बात करें तो वो कोटा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। और सुपोषित मां अभियान यह क्या है तो अभियान के प्रथम चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार के 1000 किट प्रदान किए गए। और ओम बिरला हमारी 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। पांचवा क्वेश्चन, 30 मार्च को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रति वर्ष राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था राजस्थान। छठा क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले को लॉकडाउन कर कर्फ्यू लगाया दिया गया। दोस्तों, अब कोविड-19 का दौर शुरू हो चुका था, उस वक्त का यह क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा जिले में लॉकडाउन करके कर्फ्यू लगा दिया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा मॉडल काफी सक्सेस रहा था। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में संचालित एक अस्पताल में कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए, जिससे अस्पताल आए सभी मरीजों में संक्रमण की आशंका व्यक्त की गई। परिणाम स्वरूप देश में सर्वप्रथम भीलवाड़ा जिले को लॉकडाउन कर कर्फ्यू लगा दिया गया।
और जिले की सीमाओं को पूर्णतः सील कर दिया गया। 850 टीमें गठित की गई, डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ किया गया और 3 दिन के भीतर ही लगभग 3 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई और लक्षण प्रदर्शित करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया। और इसी तरह दोस्तों भीलवाड़ा में लॉकडाउन किया गया और बाद में यह भीलवाड़ा मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा था कोविड-19 को रोकने के मामले में। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में रेगिस्तानी टिड्डियों का बढ़ता समूह किस राज्य के किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है? दोस्तों यहाँ छोटे छोटे स्पॉट में आप देख रहे हैं, यह छोटे स्पॉट नहीं है बल्कि टिड्डियों का समूह है और टिड्डियों के समूह के कारण राजस्थान राज्य के किसानों के लिए चिंता का विषय बना था। और रेगिस्तानी टिड्डियों का बढ़ता समूह फसलों को बुरी तरह प्रभावित करता है। टिड्डी चेतावनी संगठन यानी कि लॉकटस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान के जैसलमेर में और श्री गंगानगर जिलों में रेगिस्तानी टिड्डियों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की थी। और बात करते हैं लॉकटस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। लॉकटस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा बादला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा यह सोलर पार्क है और वो बादला में स्थित है। और बादला सोलर पार्क किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार भारत ने अक्षय यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500 से 700 बिलियन डॉलर कर दिया है और इसका मुख्य कारण देश में सौर ऊर्जा में सुधार आया है। और इस अध्ययन के अनुसार देश में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों ने विदेशी पूंजी को आकर्षित की है। राजस्थान का बादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। कितने? 14,000 एकड़ भूमि पर फैला हुआ और इस पार्क की उत्पादन क्षमता 2,255 मेगावाट है। और यहां पढ़िए, बादला पार्क राजस्थान डेजर्ट में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2,255 मेगावाट। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के विश्लेषण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में विश्लेषण के मामले में राजस्थान टॉप पर रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए किए गए विश्लेषण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। और कोविड-19 महामारी का डबलिंग टाइम यानी कि पॉजिटिव रोगियों की संख्या के 2 गुने होने का समय जहां देश में 12 दिन है, वहीं राजस्थान में उस वक्त 18 दिन का था। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया? राजस्थान सरकार ने अपने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थापित किया। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली में लॉन्च किया गया प्लाज्मा बैंक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में खोला जाएगा और जयपुर में हाल ही में यह प्लाज्मा सेंटर शुरू किया गया है। और दिल्ली के बाद केरल, ओडिशा की राज्य सरकारों ने भी प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत के बारे में भी घोषणा कर दी थी। और प्लाज्मा थेरेपी के तहत रक्त प्लाज्मा को एक कोविड-19 रिकवर्ड मरीज से एकत्र किया जाता है। यहां आप देख सकते हैं, ऐसे दोस्तों रिकवर्ड किए गए मरीज में से ऐसे प्लाज्मा निकाले जाते हैं और रक्त प्लाज्मा रक्त के घटकों को हटाने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ है जो इमेज में देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना कहां लॉन्च की गई? दोस्तों इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में लॉन्च की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान राज्य। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब लॉन्च की गई?
20 अगस्त 2020 को। और राजस्थान सरकार के किस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और यह कदम है, तो नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने में यह इंदिरा रसोई योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस योजना के तहत कितने रुपए में जरूरतमंद और गरीबों को स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा? सिर्फ 8 रुपये प्रति प्लेट है। कितनी? 8 रुपये प्रति प्लेट। राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना पर कितने करोड़ खर्च करेगी? 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और यहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि हर साल खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। और इसके तहत दोस्तों सिर्फ 8 रुपये में एक प्लेट मिलेगी। और इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना के तहत 100 ग्राम दालों, 100 ग्राम सब्जियों, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेनू 4.87 करोड़ लोगों को परोसा जाएगा। प्रति प्लेट 20 रुपये का खर्च आएगा, जिसमें राज्य सरकार 12 रुपये देगी और शेष 8 रुपये लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा। ओके, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में रखी 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित किया गया? दोस्तों आपको भी पता है कि राजस्थान शहर में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई और इसके कारण दोस्तों 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित किया गया जयपुर शहर में, पिंक सिटी में। तो जयपुर शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखी 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी को सुरक्षित किया गया। और यह मम्मी जिसे टुटू कहते हैं, तो टुटू मिस्र के टोलेमिक युग यानी कि ईसा पूर्व 322 वर्ष पूर्व से ईसा पूर्व 30 वर्ष पूर्व की यह पहली मम्मी मानी जाती है टुटू। और यह मम्मी मिस्र के पुजारी परिवार की एक महिला सदस्य टुटू की है। ओके, और इस मम्मी को जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई ईश्वर सिंह को वर्ष 1887 में जयपुर में एक प्रदर्शनी के लिए काहिरा यानी कि मिस्र के संग्रहालय द्वारा उपहार में दिया गया था और टुटू को यहां लाया गया जयपुर में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? जयपुर का यह अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर शहर में कहां पर अवस्थित है? राम निवास उद्यान में। कहां पर? राम निवास उद्यान में यह संग्रहालय स्थित है। 13वां क्वेश्चन, आर्द्र भूमियों की अवसादों और पोषक तत्वों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आर्द्र भूमियों की पहचान कहां की जा रही है? तो दोस्तों आर्द्र भूमियों की पहचान भी राजस्थान राज्य में की जा रही है। और आर्द्र भूमियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने, उन पर अतिक्रमण रोकने और स्थानीय अधिकारियों को आर्द्र भूमियों को बनाए रखने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है राजस्थान राज्य में। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत वर्ष 1982 में जब रामसर समझौते का सदस्य बना, उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया था। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? मोक्ष कलश योजना 2020 को भी मंजूरी दी है राजस्थान राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान राज्य की सरकार। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य क्या है? हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्चा देवस्थान विभाग वहन करेगा। जिन व्यक्तियों के पास मृत व्यक्ति की राख है उनके पास संबंधित दस्तावेज की एक प्रति होनी चाहिए और उसे ही यह मोक्ष कलश योजना का लाभ मिलेगा। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान। और यह सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सुर्खियों में क्यों रहा? तो राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आक्रामक लैंटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना एवं जैविक विविधता को बचाने में मदद की। और यहाँ देख सकते हैं कुछ स्वयं सेवकों ने यहाँ दोस्तों झाड़ियों में इस तरह के जो फैले थे वनस्पतियां उसे उखाड़कर इसे पुनर्स्थापित करने में मदद की है। तो भारत में पहली बार वर्ष 1807 में लैंटाना कैमरा का पता लगाया गया था और 45 दिनों के बाद लगभग 10 हेक्टेयर भूमि को साफ कर दिया गया है और राजस्थान वन विभाग ने साफ की गई भूमि पर 500 से अधिक पौधे भी लगाए हैं। और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में यह छोटा अभ्यारण्य है जो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बड़ी संख्या में शाकाहारी जीव जंतुओं का यह निवास स्थान है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 16वां क्वेश्चन, कोविड महामारी के बारे में 1 महीने तक चलने वाला जन जागरूकता अभियान कहां शुरू हुआ? दोस्तों कोविड-19 के बारे में जन जागरूकता वाला 1 महीने तक चलने वाला अभियान भी राजस्थान राज्य में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान राज्य। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण से आम जनता को बचाने के लिए 1 करोड़ मास्क वितरित करने का भी लक्ष्य रखा है और कोविड महामारी के बारे में जन जागरूकता अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहा। और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा। 17वां क्वेश्चन, भारत ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए किसके साथ 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों पहले तो इमेज में देखिए, यह है पत्रिका गेट और पत्रिका गेट का भी लोकार्पण किया गया है। यह जयपुर में स्थित है पत्रिका गेट। और ऐसी बुनियादी कुछ सुविधाओं के लिए हाल ही में दोस्तों एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भारत और एडीबी ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। और एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है और एडीबी के कुल सदस्य कंट्री है 68। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है एडीबी के? मात्सुगु अस्कावा, जो यहां इमेज में देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से निम्न में से किस राज्य में बारिश नहीं होगी? तो दोस्तों मानसून की सीजन खत्म होने पर यह उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होता है और इसके कारण राजस्थान में बारिश नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस उत्तर पूर्वी मानसून ने तोड़ दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान। तो उत्तर पूर्वी मानसून के समय में हैदराबाद में 117 साल बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश हुई और विदा होते मानसून से हैदराबाद में 22 सेंटीमीटर वर्षा के कारण कारें भी बही। तेलंगाना में छुट्टी की भी घोषणा की गई और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण उत्तर पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में ज्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए नवंबर और दिसंबर के महीनों में उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों इमेज में देख सकते हैं यह है वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जब मानसून सीजन स्टार्ट होता है तो इसके कारण यहां पर बारिश नहीं पहुंच पाती है और इसीलिए दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहां अधिक बारिश होती है। 19वां क्वेश्चन, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां से किया? भारत के डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज से किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान पोखरण रेंज। तो भारत ने वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और मिसाइल का परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और नाग मिसाइल को किसने विकसित किया है?
हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने इसे विकसित किया है। और पिछले 1.5 महीने में DRDO ने कम से कम 12 मिसाइल परीक्षण या सिस्टम परीक्षण किया है, जो मिसाइलों की मदद से लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करता है। और DRDO हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, जिसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया? पटाखों की बिक्री पर दिवाली के अवसर पर राजस्थान राज्य की सरकार ने प्रतिबंध लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान राज्य। और यहां पढ़ सकते हैं राजस्थान बैंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए खतरे के मद्देनजर राज्य में त्योहार के सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य सरकार के लिए लोगों की जीवन रक्षा करना और उन्हें वायु प्रदूषण से दुष्प्रभाव से बचाना सर्वोपरि है। और इसीलिए अशोक गहलोत ने यह घोषणा की, पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। 21वां क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था महाराजा जयसिंह द्वितीय। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि 18 नवंबर 1727 के दिन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। कौन? बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती। और राजा जयसिंह द्वितीय आमेर के राजा थे और वे अपनी राजधानी आमेर से कहीं और ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जयपुर शहर बसाया और यहां पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक की राजस्थान की हाईलाइट। आपको कैसी लगी? यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, आपके रिस्पॉन्स का इंतजार है हमें। चलिए, बाय बाय।